राम राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितिया व्रत की। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इसे जिमुतवाहन व्रत और जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत खासकर पुत्र की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। जिन माताओं के बच्चे हैं वे भी इस व्रत को उनकी दीर्घायु की कामना से रखती हैं, और जिन महिलाओं को अभी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है वे भी श्रद्धा से यह व्रत रखती हैं, तो उन्हें भगवान जिमुतवाहन की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण, जिमुतवाहन, चील और सियारिन की पूजा की जाती है। तो आइए जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को है और ये प्रारंभ होगी सुबह 7:24 पर और समाप्त होगी 14 सितंबर रविवार सुबह 5:04 पर। सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर। सूर्यास्त का समय है शाम 6:28 पर। इस दिन भद्रा काल सुबह 7:23 से शाम 6:11 तक रहेगी, लेकिन भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए यह पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। नहाय खाए का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से 7:38 तक। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर रविवार सुबह 5:05 पर और इसका समापन होगा 15 सितंबर सोमवार सुबह 3:06 पर। सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी सुबह से अगले दिन सूर्योदय तक बिना जल के व्रत किया जाता है। प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त जान लेते हैं। शाम 5:42 से 7:12 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:46 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:20 से 3:09 तक। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 15 सितंबर सोमवार को। पारण का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:06 से 7:25 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस समय आप पारण बिल्कुल भी ना करें। अब व्रत की विशेष परंपराएं जान लेते हैं। नहाए खाए के दिन नौनी का साग खाना अति शुभ माना जाता है। व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल धागा गले में पहनती हैं। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा के समय सरसों का तेल और खल चढ़ाई जाती है। पारण के बाद इस तेल को बच्चे के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप लगाया जाता है। पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले महिलाएं पूजा स्थल को गोबर से लीपकर शुद्ध करती हैं और गंगा जल छिड़ककर पवित्र करती हैं। एक छोटा तालाब बनाया जाता है जिसमें पाकर की डाल या टहनी खड़ी की जाती है। तालाब के जल में कुशा से बनी भगवान जिमुतवाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्तियां बनाई जाती है। फिर इन सब का विधि विधान से पूजन होता है और व्रत कथा पढ़ी व सुनी जाती है। अंत में आरती करके भोग लगाया जाता है। अगले दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं नौनी का साग, मनुआ की रोटी या भात खाकर व्रत का पारण करती हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी जितिया व्रत 2025 की। तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और विशेष महत्व। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे श्याम।